अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम बाखबर के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद शुएब। खबर यह है कि हुकूमत ने इमरान खान की मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर रेलवे साद रफीक साहब ने कहा है कि मौजूदा वफाकी हुकूमत इत्तेहादी हुकूमत और कोई भी फैसला इत्तेहादियों की मुशावरत के बगैर नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि इत्तेहादियों को हुकूमत का इमरान खान से मुज़ाकरात और उनको फेस सेविंग देने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत इंतखाबात से कभी नहीं भागती, सारी उम्र यही तो काम किया है, उस काम से आखिर भागेंगे क्यों। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने पिंडी से तारीख मांगी, नाकाम हुए। लॉन्ग मार्च का कहा, नाकाम हुए। अवाम लाने का कहा तो नाकाम हुए। वो ये कहते हैं कि वाहिद सियासतदान मुल्क में मुसल्लत हुआ है जिसने अपने दौरे हुकूमत में 4.25 साल अपोजिशन से हाथ नहीं मिलाया। उन्होंने कहा कि सियासतदान कभी मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटता, वो हमेशा मेज पर आता है, वो हमेशा बात करता है। याद रहे कि राना सनाउल्लाह साहब सबसे पहले कह चुके थे कि अगर इमरान खान साहब मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो राना साहब उन्हें फैसिलिटेट करेंगे, करना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने उस वक्त उस पेशकश को कबूल नहीं किया। अब जो पेशकश की तो मशरूत पेशकश की, हुकूमत ने उसको मुस्तरद किया। सवाल तो उठता है, क्या वाकई इमरान खान साहब हुकूमत से बामकसद बामानी मुज़ाकरात चाहते हैं या कि टाइम गेन कर रहे हैं। पैनल का तारुफ करा देता हूं। मुर्तजा सोलंकी साहब, आजम चौधरी साहब, शनियार साहिबा, सजाद अनवर साहब, आगा इकरार हारून साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप सबको वेलकम करते हैं। सवाल कि मुज़ाकरात के लिए इमरान खान की मशरूत पेशकश मुस्तरद, क्या इमरान खान साहब असम्बलियों की तहलील और इस्तीफों की धमकियों से अब पीछे हट रहे हैं? क्या सियासी नाकामी उन्होंने कबूल कर ली है? मुर्तजा साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। क्या लगता है आपको, जो पेशकश मुस्तरद की हुकूमत है उसके बाद इमरान खान साहब आप अपने इस शर्त से हट जाएंगे? आपको याद होगा कि जब 26 नवंबर को इमरान खान रावलपिंडी आए थे, जी, उससे पहले भी और उसके बाद भी जब उन्होंने ये ऐलान किया तो हमने यही कहा कि इमरान खान अब एक बंद गली में खड़े हैं और इनके पास पार्लियामान में वापस आने के लिए कोई चारा तरले नहीं। मिन्नत के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं हालात उसी तरफ जा रहे हैं। जो असेंबली तहलील करने की जो धमकी थी उसने खुद उनको दस्तों गिरबां कर दिया है। खुद उनके जो वजीर आला हैं पंजाब के और उनके जो लाडले हैं मुने सिलाही, तो इस वजह से ये तो होना ही था। सही। ये जो बात उन्होंने की है मुज़ाकरात की, और फिर आज जो है वो जब उनको काफ़ी तनकीद हुई कि जी ये किस तरीके से अब तरले मिन्नत पे आ गए हैं, तो फिर आज उन्होंने एक ब्रेव फेस जो है वो लेने की कोशिश की। ठीक। लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं है। अगर उन्होंने सियासत करनी है तो सियासतदानों के साथ बैठना होगा। और ये नहीं हो सकता कि हारी हुई फौज जीती हुई फौज के साथ जो है वो मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश करे। ये शराइत तो जीतने वाले रखते हैं। सही। ये बिल्कुल उल्टी गंगा बहाने की जो कोशिश कर रहे हैं इमरान खान, ये बात चलने वाली नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मेरे ख्याल में एक अच्छी बात हुई है कि आज ख्वाजा साद रफीक और राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात की है जी। वो एक सियासी बात है। उन्होंने कहा है कि जी कोई गैर मशरूत कोई मुज़ाकरात नहीं होते। आप पार्लियामान में वापस आना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये पार्लियामान अपनी मुद्दत पूरी करे, अच्छी बात है। लेकिन उसके लिए आप कोई पहले से शराइत नहीं मुकर्रर कर सकते। अगर आप सियासी आदमी हैं तो आपकी नज़र अगले इंतखाबात पर होनी चाहिए। आपकी नज़र इस पे होनी चाहिए कि अगले इंतखाबात शफाफ और मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना हो। और उसको यकीनी बनाने के लिए आपको हुकूमत के साथ मिल बैठना होगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप पार्लियामान में वापस आएं और जो अगली निगरान हुकूमत है उसकी तैनाती में आपका कोई किरदार हो, तो फिर आप इस तरह की जो शराइत हैं वो नहीं रखते। तो मेरा ख्याल है कि इनको समझ आ जाएगी, क्योंकि ये जो गीदड़ भक्कियां दे रहे हैं कि जी अब हम तोड़ने वाले हैं और फला करने वाले हैं, अगर इनको तोड़नी होती तो वो बिल्कुल तोड़ने तोड़ का चुके होते, फरमान उस अपने गुब्बारे से तो साथ हवा लेकर निकल आते। गई। जी जी।
ठीक। मुर्तज़ा साहब, अगर वापस आ जाते हैं पार्लियामेंट में, अगर मेज पर आ जाते हैं तो सियासी तौर पर एक पॉइंट स्कोर कर लेंगे, बेहतरी की तरफ चले जाएगी, उनकी सियासत बच जाएगी, आपको लगता है? मेरे ख्याल में यही एक बचत का रास्ता है। बाकी ठीक है। तो जो रास्ते हैं वो उनके पार्टी के वो इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा ठीक है। वाली बात होगी। फिर ये इसका हाल जो है मुस्लिम लीग क्यू जैसा हो जाएगा। ठीक है। शनीला, क्या लगता है आपको, होने क्या वाला है? क्या इमरान खान साहब अपने मुतालिबात से पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं आपको? आ रहे हैं पार्लियामान, आ रहे हैं मेज पर, करेंगे बात, मुतालिबात से हट रहे हैं पीछे? देखिए, उनके बयानात हर रोज जो है ना वो तब्दील होते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले जब वो कह रहे थे कि इनसे मुज़ाकरात से बेहतर है कि मैं तालिबान के साथ जाके मुज़ाकरात कर लूं। फिर कल इन्होंने कहा कि जी आप इंतखाबात की बात करें, मैं आपके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं। आज फिर कह रहे थे कि जी इनके साथ कौन मुज़ाकरात करेगा, इनके साथ तो मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते अगर जब तक इलेक्शन की बात नहीं होगी। तो हर रोज उनके जो बयानात है वो उनकी फ्रस्ट्रेशन को शो कर रहे हैं। जैसे जैसे अपने बयानात को बदलते हैं, अपनी हिकमत अमली को बदलते हैं, वैसे वैसे अपनी सियासत को बंद गली में ले जा रहे हैं, अपनी सियासत का मजाक उड़ा रहे हैं। क्योंकि लोग फिर इनको संजीदा लेना छोड़ देंगे कि ये शख्स एक दिन कोई बात करता है, दूसरे दिन कोई बात करता है, हम इसके साथ क्या मुज़ाकरात करें। और इस पॉइंट पे आ गए हैं, इस पॉइंट पे वो आ चुके हुए हैं कि अब हुकूमत जो है वो उनके प्रेशर में आई नहीं है। बिल्कुल। उन्होंने जो जो मुतालबात किए उनके पूरे नहीं हुए। वो लॉन्ग मार्च पिंडी तक लेके आ गए, जितना मजमा वो चाहते थे वो नहीं आया। आखिरी हरबा जो था वो इलेक्शन असेंबलियां तोड़ने का था। उस असेंबली तोड़ने का जो हरबा इस्तेमाल किया उसने हुकूमत को नहीं सरप्राइज किया। हुकूमत जो है उनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। अब हुकूमत ने कल ये भी कह दिया कि चले जी हम ना तो तहरीक अदम एतमाद में इंटरेस्टेड है, ना हम अपने गवर्नर को कहेंगे कि वो इनसे एतमाद का वोट ले। आप अगर असेंबलियां तोड़ते हैं, इलेक्शन में जाते हैं, तो हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अगर इलेक्शन हो जाते हैं और उसमें मुझे नहीं पता कौन सी पार्टी जो मेजोरिटी लेती है, लेकिन अगर हुकूमत वफाकी जो है वो आइन के अंदर एक प्रोविजन है उसको इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि हम अपनी असेंबली को 6 महीने और एक्सटेंड कर देते हैं, तो इलेक्शन तो आपके जनवरी में जा सकते हैं वफाकी हुकूमत के। फिर खान साहब क्या करेंगे, फिर कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे? बार बार असेंबली तो तहलील नहीं कर सकते। फिर आज उन्होंने ये बात कही है कि जी अगर ये इंतखाबात लेट करेंगे तो मुझे तो उससे फायदा है। अच्छा खान साहब, आपको फायदा तो फिर फायदा उठाएं। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि उनके जो बयानात है उनके लिए मजाक बन गए हैं। अगर आपको इलेक्शन की जल्दी नहीं है, लेट होने से आपका फायदा हो रहा है, आपको लग रहा है जितनी ये हुकूमत आगे जाएगी ये अनपॉपुलर होती जाएगी, तो आप उनको जाने दें। फिर आप उनको अगस्त तक हुकूमत करने दें, आप मजीद फायदा उठा लें। अगर आप पॉपुलर हैं, आप समझते हैं कि अवाम आपके बयानिए को मान रही है, अवाम आपके किए हुए काम को मान रही है, तो अवाम पे 6 महीने के बाद भी आपको वोट दे देगी अगर आप पॉपुलर हैं। बात तो दुरुस्त। और दूसरी बात यह है कि जो सियासतदान होते हैं उनके लिए आखिरी हल जो होता है ना वो पार्लियामेंट और मुज़ाकरात की मेज होती है। देखिए, कोई आमिर होता है जो आके मार्शल लॉ लगाएगा या फोर्स के जरिए अपने मुतालबा जो मनवाएगा, लेकिन जो सियासतदान होगा वो हमेशा मुज़ाकरात के जरिए जो है ना वो जीतता है। आप जुल्फकार अली भुट्टो को देख लें, 91,000 फौजी वो लेके आए थे इंडिया से वापस मुज़ाकरात की मेज मुज़ाकरात करके। तो मुज़ाकरात जो है खान साहब आएंगे तो उनकी सियासत भी बच जाएगी और वो अवाम जो है अवाम के मुफाद के लिए भी बेहतर है। वरना इलेक्शन उन्होंने खेलना है तो वो खेलते रहे। इमरान खान साहब इस वक्त फेस सेविंग चाहते हैं? बिल्कुल फेस सेविंग चाहते हैं। हुकूमत देगी फेस सेविंग? हुकूमत देने के मूड में नहीं है, लेकिन हुकूमत जो है वो चूंकि सियासी जमातें हैं, वो जमहूरियत पे यकीन रखती हैं, पार्लियामेंट की बालादस्ती पे यकीन रखती हैं, तो इसलिए वो चाहेंगे कि खान साहब जो है मुज़ाकरात की मेज के ऊपर आ जाए, ताकि कुछ लॉ और दो की बुनियाद के ऊपर मामलात को हल किया जाए और इस इंतशार से मुल्क को निकाला जाए। क्योंकि आपके मुल्क को इस सियासी और माशी इस्तेहकाम की बहुत ज्यादा जरूरत है। बेशक बहुत ज्यादा जरूरत है जी। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ ज़रा हमें बढ़ना भी और यही हमारे वक्त की जरूरत भी है। आगा इकरार हारून साहब, आप हर बार कहते हैं कि सवाल तब करना जब इस समय तहलील करें, ज़रा वो सवाल अब करते नहीं क्योंकि मामला वो नजर नहीं आ रहा। लगता है खान साहब भी आपकी गुफ्तगू बहुत सुनते हैं कि अब उन्होंने भी कहा इससे पीछे हट जाते हैं। तहलील करना मेरे बस की बात नहीं, ऐलान कर सकता था वो मैंने कर लिया, तहलील होना तो है नहीं, हट जाएंगे बिल्कुल पीछे ही। आपको लगता है कि टाइम बाय कर रहे हैं और इस तरह उलझाए रखेंगे, आएंगे नहीं मेज पर, मुज़ाकरात करेंगे नहीं, चाहते फेस सेविंग है लेकिन फिर भी बात नहीं करेंगे? बहुत शुक्रिया। याद करवाने का 3 बातें मैं इस पे ऐड करना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि जब पूरा पाकिस्तान कह रहा था कि हुकूमत जाएगी, हुकूमत सोच रही है, हुकूमत के पास ऑप्शंस हैं, गवर्नर राज की भी और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस की भी, तो आपको याद है कि मेरा स्टांस कितना क्लियर था कि हुकूमत इनमें से कोई ऐसी चीज नहीं करेगी। आज गवर्नमेंट ने खुद ये बात कर दी है, थैंक्स के यानी कि जो अंडरस्टैंडिंग थी वो अपने
रिजल्ट को पहुंची। फिर आपको पता है कि मैंने कल के प्रोग्राम में आपसे बात की थी कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, हुकूमत का कोई मूड नहीं है मुज़ाकरात करने पे इलेक्शन डेट के ऊपर, वो भी आज बात क्लियर हो गई। अब मैं तीसरी बात करता हूँ, मुज़ाकरात होंगे ही नहीं इमरान के साथ। इमरान टेबल पे बैठे, मुज़ाकरात नहीं होंगे। अच्छा, माइनस इमरान ले आए किसी को, या इमरान खुद आए चल के, इमरान के घर जाएगा कोई नहीं। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। गलत भी हो सकती है, हमने देखे, हमने पल्सेस ही लेनी होती है ना, हम अपना यानी कि कोई आप कह सकती है कोई प्रोफेसर तो नहीं कर सकती है ना। तो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है कि ना कोई इमरान के घर जाएगा और ना ही कोई इमरान के साथ बात करेगा इलेक्शन डे, इलेक्शन वर्ड के ऊपर भी। अच्छा, इमरान साहब आए, मुज़ाकरात हो सकते हैं। माइनस इमरान खान सो बिस्मिल्लाह भेजे, एक टीम बनाए, मुज़ाकरात अभी घंटे बाद। आगा साहब, माइनस इमरान में मुज़ाकरात अगर होंगे तो क्या राय है आपकी, किस बात पर होंगे? इलेक्शन पर तो आपने कहा नहीं होंगे। नहीं, इलेक्शन पे तो होएंगे नहीं ना मुज़ाकरात। ये लफ्ज तो आप काट दें, काट के ना फेंक दें। फिर मुज़ाकरात किस पर होंगे? तोड़ दे असेंबली, देखी जाएगी। जनाब बात ये है, मैं 1988 से पीएमएलएन को कवर कर रहा हूँ और तकरीबन इसी टाइम के ऊपर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कवर कर रहा हूँ और तकरीबन इसी टाइम में मैं जेयूआई को कवर कर रहा हूँ। इनकी लीडरशिप के साथ, यानी कि हमने अपनी 30 साल जिंदगी बसर कर दी है। हम इनका माइंडसेट ना समझ सके तो फिर बहुत दुख की बात होगी। जो फैसले भी करेंगे पार्टी की सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, बहरहाल डिसीजन आएगा मौलाना फजल रहमान से, जरदारी साहब से या मियां नवाज शरीफ साहब से। तो उनके माइंडसेट को सोचते हुए, सामने रखते हुए, समझते हुए हमने अपनी पल्सेस बनानी होती है जर्नलिस्टों के। हमारे पास कोई यानी कि बावसूख जराए पे मैंने कभी काम नहीं किया है। बस जराए कुछ नहीं होते हैं, या आप नाम ले या आप अपनी जिम्मेदारी लेके ये मेरी पल्स है तो मेरी पल्स है। सही। अब आजे इमरान खान के फेस सेविंग, इमरान को फेस सेविंग भी कोई नहीं देगा। सुन लें मेरी बात, ये पोस्ट 27 और पोस्ट 29 नवंबर में हम बात कर रहे हैं। सही, गुजर गए वो जमाने, ठीक है भाई। मियां नवाज शरीफ साहब ने तो इमरान को उस वक्त फेस सेविंग नहीं दी थी जबकि तब क्या ताकतें हमारी हैं, सारी ताकतें 2014 में उसके कंधों पे आके बैठी हुई थी। तब मियां साहब ने कहा था सॉरी, इस पे बात नहीं होगी, आगे चलो। आप भूल गए, मैं तो कवर किया लम्हा व लम्हा। अगर साहब लेकिन मुज़ाकरात की मेज पर आ जाना ये फेस सेविंग है इमरान खान साहब के लिए? मैं आ रहा हूं साइड पे मुज़ाकरात की तरफ, यानी कि फेस सेविंग मैं कह रहा हूं। वो देखे, उसको किसी ने एक बात कही है बड़ी प्यारी, मैं नाम नहीं लूंगा, ये मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ। एक आदमी ने उसको 4 दिन पहले शेर सुनाया उस लाहौर वाले घर में कि फराज जुल्म है इतनी खुद एतमादी भी कि रात भी थी अंधेरी चिराग भी ना लिया। तो इमरान साहब ऐसे करके ना बैठे, ऐसे करके बैठ के कुर्सी के ऊपर, ठीक है, ठीक, वक्त गुजर चुका है, फेस सेविंग भी नहीं मिलेगी। कोशिश तो कर रहे हैं, कोशिश तो हर वक्त कर रहे हैं, लेकिन 3 आदमी ऐसे हैं जो वो लाइट, जो अगर रेड लाइंस, अगर बहुत सारे लोगों की रेड लाइन थी ना, तो पॉलिटिकल पार्टीज की भी रेड लाइन होती है, और उनकी रेड लाइन क्या होती है? शराफत, इज्जत, एहतराम। इमरान खान के 3 आदमियों ने वो रेड लाइन इतनी बुरी तरीके से रगेदी हुई है कि वो 3 आदमी जब तक पार्टी में है इनसे बात होनी नहीं। इमरान खान को साइड पे रखना। सही, देखिए ये सियासत है, ये आपको पल्स फील करना पड़ती है। मैं आखिरी बात कहूंगा, मैं दोस्तों को मौका देना चाहता हूं। मैं ये कहूंगा सिर्फ मुज़ाकरा तब होंगे कि इमरान खान कहे कि ओके मैं ये टीम भेज रहा हूं, माइनस खुद कहे माइनस इलेक्शन 2023 के माइनस करके आए, हम बात करें किस बातें बहुत है करने के लिए। ठीक है, देखिए बात ये चीफ इलेक्शन कमीशन को ये नहीं मान रहा है, इलेक्शन रिफॉर्म्स की वो पेंड पे पड़े हुए हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। इलेक्शन की सेंसस का मामला है, उसके अलावा फिर डिलिमिटेशन का मामला, काम बहुत पड़े हुए हैं। सही, बात करें ना, बाकी ठीक है। ठीक। आजम चौधरी साहब,
हुकूमत का तो कोई मूड नहीं है फेस सेविंग देने से मुतालिक, और जिस तरह उनकी पेशकश को मुस्तरद कर दिया हुकूमत ने, क्या लगता है कि इमरान खान साहब सियासत को बचाने के लिए मेज़ पर आने की बात कर रहे हैं, या आपको लगता है कि चूंकि मशरूत पेशकश है तो सिर्फ टाइम बाय कर रहे हैं? शुक्रिया शुएब। देखें, एक चीज़ तो बड़ी मुस्बत है इसमें कि खान साहब ने हमेशा हुकूमत में रहते हुए अपोजिशन के साथ कभी बैठना गवारा नहीं किया था, बल्कि मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजते रहे। और जब से ये अपोजिशन में वो एहतजाजी सियासत में आए हैं तो वो मुसलसल ये कह रहे थे कि मैंने किसी के साथ बात नहीं करनी, किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं करने। देखिए, सियासत के अंदर हमेशा शनीला दुरुस्त कह रही हैं कि हल जो है वो सिर्फ मुज़ाकरात ही हैं, वो टेबल पे आके चीज़ें सेटल होती हैं। जंगों के बाद भी मुज़ाकरात होते हैं, जंगों से पहले भी मुज़ाकरात होती हैं। और खान साहब को मेरा ख्याल है ये बात समझ आने लगी है कि आखिरी जो उनके पास ऑप्शन है वो मुज़ाकरात ही हैं। चाहे उन्होंने मशरूत बात की है, चाहे गैर मशरूत हो, लेकिन हल उसका वही है, टेबल पे आके बैठना पड़ेगा। ये तो है इसका एक मस्बत पहलू। दूसरी बात, कामयाब सियासतदान वो होता है जो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ के, गैर मशरूत तौर पर बैठ के अपनी शरायत मनवा के उठे, उसे कामयाब सियासतदान कहते हैं। जो पहले ही शरायत लेके आए और उन शरायत में पहले इनकार हो जाए, वो तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी नाकामी है सियासत के अंदर। खान साहब ने अगर मुज़ाकरात में आना ही है तो फिर खुले दिल से आए। अगर हुकूमत उन्हें कह रही है कि आप आ जाए, मुज़ाकरात करें और गैर मशरूत करें, तो मेरा ख्याल है कि खान साहब को भी उस पर आगे खुले दिल से आके बैठना चाहिए। वहाँ पे आपके अपनी जो पॉलिटिकल स्किल है उसका मुजाहरा करें, और अपनी शरायत अगर मनवा के उठते हैं तो हम भी समझ लेंगे कि खान साहब एक कामयाब पॉलिटिशियन बन चुके हैं। लेकिन इस तरह आप एक तरफा शरायत के साथ आप ना बात आगे बढ़ा सकते हैं और ना आप इसमें कामयाब हो पाएंगे। इसके बाद आ जाती हैं असम्बलीज, प्रोविंशियल असम्बलीज। मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई प्रोविंशियल असम्बलीज तोड़ने का रिस्क लेगी। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, क्योंकि उसमें पीटीआई की अपनी जो सर्वाइवल है वो भी इसमें मुज़म्मिर है। उसके साथ साथ आप देखें कि मुल्क के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल हमें सियासी इंतशार और मुआशी जो अबतरी है, इस सूरत हाल के अंदर अगर असम्बलियाँ तोड़ने की कोशिश करते हैं खान साहब, तो खान साहब तो मुल्क को और मज़ीद जो है वो अंधेरों में धकेलने की एक एफर्ट उनकी होगी। और अगर खान साहब के कुछ फॉलोअर हैं या उनके कुछ वोटर्स हैं तो वो भी उसमें बुरे तरीके से मुतासर होंगे। उसमें ये नहीं है कि अकेले जो पीडीएम के सपोर्टर हैं या खान साहब का जो मुखालफ है सिर्फ उनको नुकसान पहुंच रहा है। नुकसान फिर हर पाकिस्तानी को पहुंचेगा, क्योंकि हमारी मुआशरत इस वक्त इस चीज़ की मुतहम्मिल नहीं है कि हम बार बार इंतखाबात करवाते जाएं, बार बार जो है ना वो असम्बलियाँ टूटती जाएं। ये तो एक बड़ी गैर सियासी सी उनकी सोच और गैर सियासी उनकी एक एफर्ट है जिसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता। हाँ, असम्बलियों में आए, असम्बली में अगर ये कौमी असम्बली में वापस आते हैं, वहाँ बैठ के ये बात करते हैं, आज शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती, आज शायद उनकी बात में वज़न होता और उनकी बात सुनी जाती। लेकिन उन्होंने वो फोरम खुद अपने हाथों से खुद गंवाया, और अब उनके पास जो प्रोविंशियल असम्बली की सूरत में 2 फोरम है, कम से कम वहाँ पे बात तो कर सकते हैं। अगर वो इसको भी खो देते हैं, जिस तरह अभी शनीला ने 6 माह का जिक्र किया, अगर आइन के अंदर ऐसी कोई प्रोविज़न है तो इसका मतलब है कि खान साहब के पास वो भी ऑप्शन ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा वो बिल्कुल खाली हाथ होंगे और आगे अगर सियासत करनी है तो क्या लेके अवाम के अंदर जाएंगे। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के इस वक्त जो हमारे सियासी और मुआशी हालात को देखते हुए अगर हम देखते हैं तो आम आदमी की तरफ अभी तक ध्यान नहीं दिया जा रहा, चाहे वो खान साहब हो, चाहे हमारे बाकी हुकूमती पार्टियाँ। मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आम आदमी की तरफ तवज्जो दें। इन असम्बलियों का खेल बहुत खेला जा चुका है। 29 नवंबर को है, उसकी बड़ा उस पर वावेला किया गया था, उस पर शोर मचाया गया था, पता नहीं क्या हो जाएगा नवंबर के अंदर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ स्मूथली जो होना था वो हो चुका है। अब असल इशू है अवाम के मसाइल, अवाम की भूख, पाकिस्तान के अंदर मुआशी अबतरी, उसको ठीक करना। देखिए, उसमें अकेली हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है, उसमें अवाम की हमारी भी ज़िम्मेदारी आ जाती है, उसमें जो अपोजिशन पार्टियाँ उनकी भी ज़िम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि रियासत सबकी है, रियासत किसी एक की नहीं है। सिर्फ बरसर-ए-इक़्तिदार हुकूमत की रियासत नहीं होती, रियासत सबकी ज़िम्मेदारी है और सब लोगों को ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है।
खान साहब को इस वक्त थोड़ा सा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और अपनी सियासत को थोड़ा पीछे छोड़कर रियासत के लिए आगे बढ़ना चाहिए। बैठे मुज़ाकरात की टेबल पर, शरायत अपनी वहाँ पे बैठ के अगर मनवा लेंगे तो ये उनकी कामयाबी होगी, अगर नहीं मनवा पाएंगे तो फिर ये उनकी नाकामी होगी। बिल्कुल ठीक। सजाद अनवर साहब, आपकी तरफ आऊँगा। क्या लग रहा है आपको कि इमरान खान साहब एडमिट कर रहे हैं कि अब तक जो बयानात वो देते आए हैं, जो तर्ज सियासत रही है, और नाकामी की तरफ वो आ चुके हैं, और अभी अगर सियासत बचानी है तो फिर मुज़ाकरात की टेबल पर आना होगा। लेकिन उसके लिए मैं ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे कि अगर मुज़ाकरात की टेबल पर वो आते हैं, एक तो क्या आपको लगता है वो आएंगे अपनी इन शराइत को छोड़कर, और अगर आते हैं तो किस हैसियत से आएंगे? क्या वो एक्सेप्ट करके आएंगे कि एज एन अपोजिशन लीडर वो आ रहे हैं, पार्लियामेंट में वापस आ रहे हैं और मुज़ाकरात कर रहे हैं, या कि जस्ट एज अ पोलिटिकल लीडर वो आ रहे हैं मुज़ाकरात की मेज़ पर? शोएब, ये कभी भी इमरान खान साहब जो हैं वो लॉजिकल और एक ऐसी सियासत की तरफ नहीं आ सकेंगे जो सियासत एक विजडम को ड्राइव करती हो, या एक आप समझ लें कि एक रास्ता पैदा कर सके और डेडलॉक को ख़त्म कर सके। वजह यह है कि जिस दिन खान साहब एक कदम पीछे लेते हैं और उसके नतीजे में जब वो मीडिया देखते हैं, क्योंकि वो अपने आप को रोज़ाना मीडिया में अपनी एक पिक्चर देखते हैं, और जब उनको ये थोड़ा सा एहसास होता है कि मैं अब पीछे हट रहा हूँ और मीडिया में मेरे ऊपर एक तनकीद आ रही है कि मैं अपने स्टांस से हट रहा हूँ, तो फिर अगले दिन वो दूसरी बात कर देते हैं जिसको हम उर्फ़ आम में रोज़ ही यू टर्न कहते हैं। तो खान साहब को रोज़ ही एक यू टर्न लेना पड़ता है। तो जो शख्स अपनी मीडिया में कवरेज को देख के और उसके नतीजे में अपनी फॉलोइंग को देख के उसका कैदी हो जाए, वो सियासत नहीं कर सकता। ये सदर आसफ अली जरदारी ने आज से 10 साल पहले कहा था कि जनाब मैं हेडलाइंस की बजाय हिस्ट्री बनाने को पसंद करूंगा, हेडलाइंस तो रोज़ाना बदलती रहती। तो लेकिन खान साहब अपने आप को हेडलाइंस में तलाश करते रहते हैं, इसीलिए उन्होंने जो कल बात की थी मुज़ाकरात की, आज उससे पीछे हटते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक चीज़ में वो कामयाब है। आप देखें 11 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाया था, तो उसके बाद से इमरान खान साहब ने जिस तरह से क्योस शुरू किया हुआ है, एक क्योटिक पॉलिटिक्स कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आपने देखा उन्होंने दरमियान में एक लॉन्ग मार्च करने की कोशिश की, राना सनाउल्लाह साहब ने उनको घर भेज दिया, वहाँ से ही वो डी चौक में नहीं पहुँच सके। फिर उन्होंने नवंबर का बड़ा शोशा था कि जी नवंबर में जो तैनात अज़्म और हौसले की तारीफ की गई है, और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बारे में भारतीय क़यादत के इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयानात का नोटिस लिया है। मुसल्लह फ़ौज वतन अजीज़ के हर इंच के दिफा के लिए तैयार हैं, दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देंगे। और नाज़रीन, ये थी PTV की ताज़ा तरीन, देखते रहिए PTV न्यूज़। इस मुआहदे की पैरवी नहीं करेंगे जिसके तहत जो भी सूबों की जिम्मेदारियां थी, ताकि ये जो मुआहदा है ये किसी तरह से खटाई में पड़ जाए और मुल्क मजीद मुश्किलात का शिकार हो जाए। ये उन दिनों की बात है जिसमें इमरान खान पूरी कोशिश कर रहे थे कि एक ऐसा बुहरान पैदा हो जिसमें अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट दबाव डालकर इस हुकूमत को गैर आईनी तरीके से गिरा दे। उसमें तो उनको नाकामी हुई, लेकिन खान साहब अभी भी बाज नहीं आ रहे। ये जो इन्होंने चाय की प्याली में एक तूफान खड़ा करने की कोशिश की है 2 सूबाई असम्बलियों की, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद भी सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना है ताकि मुआशी तौर पर हम मजीद ख़राब सूरत हाल में हों। ये आज उन्होंने ये कहा है कि मैं तो खुदकुश हमलावर बन जाता, जो उन्होंने बात की आज़म स्वाति के हवाले से। तो ये खुदकुश हमला, अभी तो ये धमकी दे रहे हैं, लेकिन एक खुदकुश हमला तो वो पहले ही कर चुके हैं पाकिस्तान की सियासत और मईशत पर। लेकिन मैं नहीं समझता कि हमें कोई बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं।
और अगर ये वापस आते हैं पार्लियामान में, क्योंकि ये बंद गली में है और मुल्क में मजीद कोई इंतशार नहीं होता अगले इंतखाबात तक, तो मेरा ख्याल है कि हमारे हालात जो है वो बेहतर होंगे। बिल्कुल ठीक है। शनीला, क्या लगता है कि मईशत के महाज पर कामयाबी के लिए हुकूमत ने जो सफारती महाज पर फोकस किया है, यही दुरुस्त तरीका है? इसके अलावा और कोई ऑप्शन है भी नहीं? देखें, जो इकॉनमी है ना, इसके साथ बड़ी टेक्निकल चीज़ें जुड़ी होती है जो आवाम को बाज़ दफ़ा समझ नहीं आती, क्योंकि आवाम चाहता है कि हमें रिलीफ मिले, महंगाई ख़त्म हो, लेकिन वो ये नहीं देखता कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं पिछली हुकूमतों की जो पॉलिसीज़ का तसलसल होता है उसकी वजह से ये खराबियाँ आती है, रातों रात नहीं होता है। जिस वक्त ये हुकूमत छोड़ के गई थी, आपके ज़र मुबादला के ज़ाहिर थे 10 अरब डॉलर, जबकि नवाज लीग की हुकूमत जब छोड़ के गई थी 16 अरब डॉलर के आपके ज़ाहिर थे, जिसके अंदर कोई डिपॉजिट, सॉवरेन डिपॉजिट नहीं थे। आज जब ये 10 अरब डॉलर छोड़ के गए हैं तो उसमें 3 अरब डॉलर आपके सऊदी अरब के डिपॉजिट थे जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, 2 अरब डॉलर आपके चाइना के थे, 1 अरब डॉलर यूएई का था, यानी 6 अरब डॉलर, ये 4 अरब डॉलर सिर्फ ये छोड़ के गए थे। उसके बाद एक पॉइंट जरूर ऐड करूंगा, क्योंकि अपने दौरे हुकूमत में 43 बिलियन डॉलर का कर्ज लिया था पीटीआई गवर्नमेंट ने। जी, जो आपने 70 साल में जितना कर्जा लिया था, पीटीआई ने उसका 80% अपने पौने 4 साल के अंदर कोई सवाल नहीं कर सकता। जी, ये कर्जा भी वापस कर रहा है। डिफॉल्ट आप तब करते हैं जब आप अदायगियां ना कर सके। आज 3 दिसंबर को जब आपने बॉन्ड्स की अदायगी कर दी तो आपका मुल्क डिफॉल्ट नहीं कर रहा। ब्लू बर्म की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक भी 10% चांसेस हैं। खान साहब उसको 90 पे ले जाएं, 100 पे ले जाएं, उनकी मर्जी है, वो तो वैसे भी बहुत से बयानात पहले भी देते रहे हुए हैं। तो जब हुकूमत आई तो एक तो आपका डॉलर इन्फ्लोस कम था, आउटफ्लो ज्यादा था, करंट अकाउंट खसारा इतना ज्यादा आपका बढ़ चुका हुआ था, क्योंकि जब कोरोना था उन दिनों में आपको कुछ रिलैक्सेशन मिली तो खान साहब ने बहुत सी इंडस्ट्रीज और बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा रियायत दी थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इंपोर्ट हुई और आपका करंट अकाउंट खसारा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब ये जो हुकूमत आई है, इन्होंने एक तो दरामदात को कंट्रोल किया है, आपकी जो तरसीलाते ज़र आ रही हैं, जो आपकी एक्सपोर्ट आ रही है, उन्होंने उसके इक्वल रखने की कोशिश की है ताकि आपका करंट अकाउंट खसारा ज्यादा ना बढ़े, तो करंट अकाउंट खसारा भी उन्होंने कम किया है। सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात जो थे खान साहब की वजह से कोई इतने अच्छे नहीं थे। ये हुकूमत ही की आज आके सफारतकारी है कि वो जो 3 दिसंबर को मेच्योर हो रहा था वो जो डिपॉजिट 3 अरब डॉलर का, वो अब 1 साल के लिए एक्सटेंड हो गया। प्लस इसाक डार साहब का कहना यह कि एक और ब्रदर कंट्री से 10 दिनों के अंदर हमें 3 अरब डॉलर और मिलेंगे। फिर चाइना के साथ भी कुछ हमारी कमिटमेंट है, वो भी 2 अरब डॉलर के करीब कुछ देंगे। फिर जो सऊदी अरब है 1.2 बिलियन डॉलर की डेफर्ड पेमेंट के ऊपर हमें ऑयल भी देगा। तो चीजें चल रही। फिर जो मल्टीलेटरल लैंडर्स हैं उनकी तरफ से, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गए, वर्ल्ड बैंक हो गए, इन सब की तरफ से भी अभी जो कमिटमेंट है उन्होंने पूरी की है, वो आएंगी। हाँ, मसला जो हमें हो रहा है वो आईएमएफ के साथ हो रहा है, क्योंकि आईएमएफ ने पिछली दफा भी बहुत सख्त शराइत थी उनकी, उन शराइत की वजह से मुल्क के अंदर महंगाई का एक तूफान आया था और वो उसका खमियाजा जो था वो नवाज लीग को भुगतना पड़ा। तो अभी जब इसाक डार साहब जो हैं वो उनके साथ मुज़ाकरात के अंदर हैं, अभी भी उनकी शराइत जो काफ़ी सख्त हैं, निगोसिएशन चल रही हैं। देखना यह है कि क्या जनवरी की हमें किस्त रिलीज होते कि नहीं, लेकिन उसके बावजूद मेरा अपना ख्याल है कि एक दुरुस्त सिमत की तरफ हमारी इकॉनमी जा रही है, डिफॉल्ट होने का खतरा नहीं है। हाँ, ये है कि हमें अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा और अपनी इम्पोर्ट को कम करना होगा, ताकि जो डॉलर जो है ना करंट अकाउंट हो सारा को कम करके हम अपने ज़र मुबादला के ज़ाहिर को बढ़ा सकें और हमें बार बार जाके जो दूसरे ममालिक के इनसे कर्जे ना लेने पड़े या इनसे डिपॉजिट लेके अपने शो करके कुछ अपने आप को थोड़ा सा इस तरह का रिलीफ नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म जो ये पॉलिसीज़ के लिए ये अच्छा नहीं होता है। ये शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ के लिए ठीक है कि वक्ती तौर पे इस मुल्क में जो इकॉनमी थी वेंटिलेटर पे थी, उसको आपने निकालना था और उसको बहाल करना था, इकॉनमी को, हालात बहुत मुश्किल थे, तो उसके लिए ये चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन अगर इस्तेहकाम आता है, माशी इस्तेहकाम आता है, सियासी इस्तेहकाम आता है और जिस तरह दुरुस्त सिमत में चीज़ें चल रही, तो मुझे लग रहा है आगे जाके हालात बेहतर भी होंगे, चीज़ें जो महंगाई है वो कम होगी और पेट्रोल की प्राइस भी कम होगी, क्योंकि जब वो कम होगी तो आवाम को रिलीफ बिल्कुल। और इसके लिए बहुत अहम है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो फिर हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जा पाएंगे, कोशिश कर पाएंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं इसी सवाल के साथ, रहिए पीटीवी के साथ। असम्बलियों से इस्तीफे दे देंगे, मुशावरत करेंगे। अब वो कहते हैं मुज़ाकरात तो कर लें। आप असम्बली में आए, असम्बली तोड़ना चाहते हैं, तहलील करना चाहते हैं, ये चीफ मिनिस्टर का हक होता है। जब वो कह रहे हैं कि आओ ना मुज़ाकरात कर लो, मुज़ाकरात की जगह कौमी असम्बली है, मुज़ाकरात की जगह सेनेट है। अगर वो आ जाते हैं तो डेस्क पे जाके वेलकम करेंगे। जी बिल्कुल, गले लगाकर वेलकम करेंगे। हमने हमेशा किया है, हमेशा किया है।
मुल्क का कानून है, अगर वो तोड़ा गया है तो आपको उस शख्स का पीछा करना पड़ेगा, वो जो भी हो। जुडिशरी का एक मुकाम है, आप चौथा सतून है, वो भी एक सतून है। हम तो टेढ़े मेढ़े हैं। जी, सारे टेढ़े मेढ़े होंगे। सैलाब से मुतासरा बहन भाइयों की मदद के लिए आगे आए। अभी फंड लिखकर 9999 पर SMS करें और 10 रुपए अतिया करें या अपने अतियात वजीर आजम फ्लड रिलीफ फंड अकाउंट में जमा कराएं। हुकूमत पाकिस्तान। प्रोग्राम बाखबर में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे थे हुकूमत की बेहतर सिफारतकारी और दोस्त ममालिक के ताउन से हम अपनी मैशत को किस कदर बेहतर कर पाएंगे और क्या वाकई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत अहम है इस वक्त, तभी हम चीज़ें बेहतर कर पाएंगे। आगा इकरार हारून साहब, कल परसों 2 दिन भी हम ये बात करते रहे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से मुतालिक, और आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट रेस किया कि अगर सिर्फ KP और पंजाब में हमें इंतखाबात कराने तो 29 अरब लग जाएंगे, पैसे पहले नहीं है। खान साहब कहते हैं इलेक्शन करवाएंगे, इस समय पहले तो उसका मतलब इलेक्शन हो जाना, मुतहम्मिल हो नहीं सकते हम लोग। हुकूमत कोशिश कर रही है, इमरान खान साहब करने नहीं दे रहे, उलझा के रखा हुआ है। देखिए, लफ्ज़ होता है इंग्लिश का केयरलेसनेस, मुझे अब उसका सही उर्दू में मुझे तर्जुमा ज़हन में आ नहीं रहा। ठीक, आप 2 दिन में देखें ना, जो इनकी PTI की जो अपना सोशल मीडिया जो गुफ्तगू हो रही है और इनके जो स्पेसेस पे गुफ्तगू हो रही है, जी, जो इवन TV पे भी कर रहे हैं, वो ये बात खुशी से कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन में जाएंगे तो 29 अरब 30 अरब रुपया और लगेंगे, मुल्क के हालात ठीक नहीं है तो मुल्क को नुकसान होगा। ये बात वो खुशी से कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ, एक पॉलिटिकल पार्टी जानते हुए कि पाकिस्तान के हालात से गुजर रहा है, सिर्फ इसलिए असम्बली तोड़ना चाहती है कि वो हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान मुकम्मल तौर पे डिसइंटीग्रेट कर गई है और हुकूमत को नुकसान पहुंचाते हुए पाकिस्तान के बारे में सोचती नहीं सोच रहे। ये बड़ी केयरलेसनेस है। यानी कि अल्लाह भी अपने जुबान में रखे, मैंने इस किस्म की, देखे मैंने बड़े ये अपना मेरे 2 दोस्त लाहौर बैठे हुए, अपनी इकट्ठी रिपोर्टिंग की भी है, बाकी भी है सारे, लेकिन इन दोनों तो मेरे हमारे साथ रिपोर्टिंग की भी, खासकर अपना सजाद ने, हमने इंतहाई ज्यादा वेंडेटास देखे हैं पीपल्स पार्टी के और PMLN के और जमात इस्लामी के और इवन जमात इस्लामी और JUI के, एक्सट्रीम। लेकिन मुल्क के ऊपर मैंने कभी नहीं देखा कि जानते हुए कि हमारे इस एक्ट से मुल्क को नुकसान होगा, वो खुशी से कह रही हैं कि हमें पता है नुकसान होगा, हमें पता है अब ये 30 अरब या 28 अरब रुपए लगेंगे, आप हम तोड़ देंगे, आए हमसे बात करें वरना हम नहीं तोड़ेंगे। व्हाट इज इट यार, मैं हैरान हूं, समझ नहीं आ रही है किस माशरे से हम गुजर रहे हैं। वापस आता हूँ पॉइंट के सर। देखिए, मैंने तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अभी जब जो हम कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें यानी कि हमारी हिम्मत बढ़ाए और हमारी मदद फरमाए। ये हम सब कॉस्मेटिक्स कर रहे हैं। पाकिस्तान को हकीकतन, मैंने आपको पहले भी एक शायद बताया था, जो मैं नहीं कह रहा हूँ, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कह रही है, पाकिस्तान को ओवर 30 to 40 बिलियन US$ की जरूरत है बाय नेक्स्ट जून। ये अभी हम कॉस्मेटिक कर रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि आप कैसे स्टॉप गैप अरेंजमेंट कह लें या फायर फाइटिंग कह लें। इतनी बड़ी रकम हमें कहीं दुनिया से आती नजर भी नहीं आ रही, क्योंकि दुनिया पूरी ऑलरेडी फटीक पे है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि और इसमें बस वन मस्ट अप्रिशिएट, यानी कि गवर्नमेंट कह लें, PDM कह लें कि इन्होंने फैसला किया है कि जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं उनके ऊपर इंपोर्ट अभी भी
जारी रहेगी। मुझे पता है बहुत प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर कराची से, सही, बहुत प्रेशर है पेशावर से, लाहौर से, क्योंकि हमारा जो एक बहुत बड़ा तबका है ना अपना उसका दुकानदारों का, जी, वो बेसिकली इंपोर्ट आइटम्स के ऊपर चलता है। इंपोर्ट जब रुकी है तो उनकी सेल जमीन पे आ गई है, तो वो बड़ा प्रेशर है। लेकिन इंपोर्ट आइटम्स को फिर उन्होंने मैं अपना अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग 3 महीने के लिए फिर और ब्लॉक कर रहे हैं जो नॉन एसेंशियल है। बिल्कुल, यानी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, स्टेप्स लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट कोशिश जरूर करे। वक्त बड़ा मुख्तसर है, इसलिए मुझे सर जाना पड़ेगा आजम चौधरी साहब के पास यही पॉइंट लेकर कि सर कैसे हुकूमत कैसे बेहतर करे। दोस्त ममालिक ताउन तो करे, लेकिन जिस तरह आगा साहब ने भी कहा ना कि 34 बिलियन रिक्वायरमेंट है हमारी, ये आती नजर नहीं आ रही, पर फिर भी हुकूमत कोशिश कर रही है। मैं आगा साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। ये दी नेशनल एक स्टोरी छापी थी अबू धाबी के पेपर ने आज से कोई 1-1.5 माह पहले, और उसमें जो उन्होंने हकायक बताए थे वो तशवीशनाक थे। 32 बिलियन का डेफिसिट जो कि हमारे लिए कवर करना वाकई एक मुश्किल टास्क है। और ये हमारे जो इस वक्त सऊदी अरब ने हमारे $3 अरब उसको हमारे इसमें रिजर्व में रहने दिया है, ये वाकई कॉस्मेटिक हमारे अरेंजमेंट्स हैं। हमें इन अरेंजमेंट्स के साथ साथ हमें इस वक्त ज़रूरत है अपनी ट्रेड बढ़ाने की, अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की। उसके साथ साथ हमारी रेमिटेंस में जो कमी आ रही है उस पर थोड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि क्यों कमी आ रही है रेमिटेंस पे। उसमें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको थोड़ा मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है, लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा वो रेमिटेंस भेजें। दूसरा ये है कि हमारी इंडस्ट्री इस वक्त क्योंकि थोड़ा एनर्जी क्राइसिस और इस किस्म के मसाइल का शिकार है, गवर्नमेंट को तरजीही बुनियादों पर हमारी इंडस्ट्री को, चाहे वो बिजली है, गैस है, जो एनर्जी क्राइसिस है उससे बाहर निकालने की ज़रूरत है ताकि हमारी प्रोडक्शन बढ़े और उसके साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़े। और खुसूसी तौर पर जो हमारी खुराक है, कोशिश की जाए कि खुराक आइटम्स जो हैं वो हमारी फूड आइटम्स जो हैं वो उनकी एक्सपोर्ट मिनिमाइज हो, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं उनकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा किया जाए ताकि पाकिस्तान में जितना ज़र मुबादला आएगा उतना ही हमारा जो इकनॉमिक जो हमारा रिस्क है वो कम होता चला जाएगा। लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं, फौरी तौर पर इन पे वो मुश्किल हो जाता है। फ़िलहाल गवर्नमेंट की अगर हम सफारतकारी की जो कोशिशें देखते हैं, ये हमें है कि फौरी तौर पर एक रिलीफ मिलने का जो हमें एक नज़र आता है, क्योंकि शनीला ने IMF की बात की थी। देखें IMF ने हम पे एक प्रेशर डाला हुआ है इस वक्त कि 800 अरब डॉलर के मज़ीद टैक्सेस का उन्होंने मुतालबा किया है, जो कि हमारी आवाम के लिए मज़ीद ये टैक्सेस बर्दाश्त करना ये इम्पॉसिबल है। इस पे अब हुकूमत की आ जाती है कि वो किस तरह इसहाक डार साहब IMF को कायल करते हैं, उन टैक्सेस से बचा सकते हैं इस कौम को, क्योंकि अगर हमारे ऊपर वो भी एक इजाफा आ जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बिजली, पेट्रोल और खुराक, ये आप देखें कि पहले, और खुसूसन दवाइयाँ, ये पहले ही आम आदमी की पहुंच से दूर हो रही हैं चीज़ें, उनको वापस लाने की ज़रूरत है। और वो उसी सूरत में हो सकता है कि पाकिस्तान में एक इकनॉमिक थोड़ा सा एक पोलिटिकल स्टेबिलिटी हमें यहाँ पे मिले, उसके साथ साथ फिर इकनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी। जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म बड़ी देर से ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को मिसाक मुईशत की ज़रूरत है, वो बिला वजह ये बात नहीं कर रहे, क्योंकि मिसाक मुईशत के बगैर मुल्क को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर इस वक्त PTI को, इमरान खान साहब को थोड़ा सा स्टेट की अगर कोई उनको फिक्र है या जिम्मेदारी का उनका, तो फिर मिसाक मुईशत की तरफ उनको आना चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ा अहम पॉइंट सज्जाद साहब। आपको भी लगता है कि इस वक्त इसका इदराक होना चाहिए सियासतदानों को कि इस वक्त जो जरूरत है वो सिर्फ और सिर्फ मईशत को बचाने की बात होनी चाहिए? हाँ, लेकिन ये जो खान साहब की सियासत है और स्ट्रगल है और रफड़ है, ये तो सारे का सारा इकॉनमी के ख़िलाफ़ है। जो मिसाक मईशत से फ़ायदा मिल सकता है इस मुल्क को, उस फ़ायदे को रोकने के लिए तो खान साहब लगे हुए हैं। खान साहब का टोटल एजेंडा ये है कि ये हुकूमत फाइनेंशियली कोलैप्स कर जाए, जिसके नतीजे में लोग जो हैं वो इनको मज़ीद गालियाँ दें और खान साहब जो हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाएं और आगे इलेक्शन आ जाए और खान साहब जीत जाएं। खान साहब का तो एजेंडा ये है। और बदकिस्मती से ये जो पुल है, ये जो 6, 7, 8, 10 महीनों का पुल है जिसको क्रॉस करना है, ये है भी बहुत मुश्किल। आपने सुलंगी साहब ने कहा, शनीला साहबा ने कहा कि इंटरनेशनली सारी दुनिया में एक रिसेशन है। फिर IMF की टीम जो है वो रिव्यू से, यानी दिसंबर की छुट्टियों के बाद अब वो रिव्यू की तरफ आएगी। IMF जो है वो बहुत ही
काफ़ी कड़ी शर्तें आयद कर रहा है। तो इस गवर्नमेंट को मेरा ख्याल है कि IMF की जो लीडरशिप है उसके साथ भी कोई बैकडोर डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी कि ये जो टाइम है पाकिस्तान के लिए, ये काफ़ी पहले से ही हमने आम लोगों के ऊपर काफ़ी बोझ डाल दिया है और इससे ज़्यादा बोझ के वो मुतहम्मल नहीं है। और फिर दूसरी बात ये है कि ये टाइम है जब रियासत के सारे अदारों को सोचना पड़ेगा कि जितने अखराजात हम पहले करते रहे क्या उनको कंटिन्यू रखा जा सकता है या आगे कुछ हम सारे ही अपनी अपनी बेल्ट को टाइट करें, वो कैसे हो सकता है। ये काफ़ी बड़ा एजेंडा है, लेकिन इमरान खान इस लूप में नहीं आएंगे, वो मिसाके मीशत नहीं करेंगे और वो तो चाहेंगे कि इसका कैपिटल लॉस है, ये जो PDM का हो रहा है मीशत के हवाले से, वो और ज़्यादा गैप बढ़ जाए और उसका वो ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। सिर्फ इस वक्त ज़्यादा बड़ा टेस्ट इस हुकूमत का है और मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ हमारे रियासती अदारों का भी है और इमरान खान साहब के इर्द गिर्द कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उनको समझाए कि इसके नतीजे में पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, रियासत का नुकसान हो रहा है, हमारी मईशत का नुकसान हो रहा है। वो इसी तरह नॉन स्टॉप अपने घोड़े पे बैठे जो है ना, वो आगे बढ़ते रहेंगे। मुल्क का जो भी हो, मईशत का जो भी हो, उनको इसकी कोई फिक्र नहीं और मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि आने वाले वक्त में मिसाके मईशत इमरान खान साहब इस PDM के साथ मिलकर करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा सोलंकी साहब साथ मौजूद है, आजम चौधरी साहब साथ मौजूद है, शनीला अमार आपने ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियो से, सजाद अनवर साहब और आगा इकरार हारून साहब, आप सबका बेहद शुक्रिया। और जिस तरह तमाम तज्ज़ेकारों ने भी कहा कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की ज़रूरत है, इम्पोर्ट बिल को कम करने की ज़रूरत है, मिसाके मैशत की तरफ कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं तो सिर्फ एक जुमला कहूँगा कि इमरान खान साहब को चाहिए कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने एज एन अपोजिशन लीडर काम किया, वो भी वही करके दिखा दें। उन्होंने उस वक्त कहा था मिसाके मैशत वक्त की ज़रूरत है और आज इमरान खान साहब अगर कह देते हैं बिल्कुल करें मशरूत मुज़ाकरात, लेकिन शर्त यह हो कि अवाम की बात होगी, शर्त यह हो कि मुल्क को बचाने की बात होगी, शर्त यह हो कि सिर्फ इकोनॉमी की बात होगी, तो फिर मुल्क आगे बढ़ेगा। फिर मुल्क से जो डिफ़ॉल्ट की बात करते हैं, इकोनॉमी के मसाइल की बात करते हैं, वो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।